सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मौका मिला है आपकी खिदमत में पेश होने का। पिछले दिनों में कोशिश कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं 2-3 दिन से, लेकिन इतना मसरूफ़ हो गया कि टाइम नहीं मिला। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और लेटेस्ट टॉपिक है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे और चूंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट हो गई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के हवाले से काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं स्कॉलरशिप की सीरीज़ में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। तो मैंने डिटेल्स वीडियोस बनाई हुई हैं, जो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक अनसूल स्कॉलरशिप, CSC स्कॉलरशिप, सारा कुछ मैंने वहाँ पे बताया। इनके जो MBBS स्कॉलरशिप है उसके हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो वो वीडियो आपको बैचलर स्कॉलरशिप वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे ये होता है कि मैं रोज़मर्रा की जो मेरी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं स्टोरीज़ की सूरत में वहाँ पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें जो है वो लर्न कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं जो है ना आपके जो सवालात होते हैं जो आप मोस्टली पूछते हो उनके आंसर्स देने वाला हूँ। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप वो फिर कमेंट्स के ज़रिए, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैट होती है मैं हर वीक ओपन करता हूँ, तो उसमें आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे चाइना में कितने टाइप्स की स्कॉलरशिप होती हैं। तो देखो, चाइना में जो है वो आपको 4 से 5 किस्म की स्कॉलरशिप मिलती हैं। सबसे पहले तो CSC स्कॉलरशिप होती है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। उसके बाद फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है जो प्रोविंसेस की तरफ से मिलती है। उसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, और उसके बाद फिर अनसूल स्कॉलरशिप होती है, और फाइनली जो है वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, तो ये है कैटेगरीज। अभी हम CSC के बारे में बात करते हैं। तो CSC में जो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो PhD के लिए 3500 मिलता है और मास्टर्स के लिए 3000 मिलता है। सेम इसी तरह ही अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपको कितना स्टाइपेंड देती है। 800 से लेके ये शुरू होता है, 1700, 1500, 2000, 2500 तक, 3000 तक भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पर मंथ स्टाइपेंड देती हैं। प्रेसिडेंशियल जो है वो CSC की तरह ही है, उसमें उतना ही मिलता है। और प्रोविंशियल जो होती है उसमें भी डिपेंड करता है कि वो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और उनकी जो है वो बजट और उनकी वो कितनी सीट्स वगैरह है और उनकी वो पॉलिसी क्या है। तो वो भी तकरीबन कोई 1500, 2000, 2500, 3000 तक आपको वो स्टाइपेंड देते हैं मंथली। तो उसमें हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखो, आपको यूनिवर्सिटीज़ विजिट करनी पड़ेंगी। जहाँ पे आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप ओपन करके आप अपने सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकते हो। आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, आपके जो मेजर हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपको फाइनलाइज कर लेनी है। उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट आपको विजिट करनी है। कभी कभी ये होता है कि वेबसाइट्स ओपन नहीं होती, तो आपको जो है वो बार बार ट्राई करते रहना है और कोशिश करें कि वेबसाइट को चाइनीज़ में खोलें और फिर क्रोम के ज़रिए उसको ट्रांसलेट करें। तो वहाँ पे जाके आप जो उनकी एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है उनका अलग सा पेज होता है, तो वहाँ पे जाके आपको एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट पड़नी है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन अनाउंस कर दी है तो उनकी वो अपडेट हो चुकी है, लेकिन काफ़ी ने अभी तक नहीं की, तो उनकी वो पिछले साल वाली आपको मिलेगी। तो पिछले साल वाली आप एडवर्टाइजमेंट देख के आप देख सकते हो कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफ़िल करना है। ठीक है, और कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर की नीड पड़ती है। तो एक्सेप्टेंस लेटर में ये होता है कि यहाँ पे जो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, लाजमी है कि आपको प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। प्रोफेसर्स को ईमेल करके आपने जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। तो वो प्रोफेसर्स को आप किस तरह ईमेल करोगे, उनका जो सैम्पल है, उनका जो फॉर्मेट है, किस तरह कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, तो सारी मेरी वीडियोस में बताई हुई हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके डिटेल्स में वीडियोस देख सकते हो। और काफ़ी लोगों ने वो वीडियोस देख के जो है वो इस साल मतलब कि 2023 में जो सितंबर में जो इनटेक स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी बंदों ने मेरी वीडियोस देख के एडमिशन हासिल की है और स्कॉलरशिप हासिल की है। तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई मसला आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपके मन में कोई ऐसा सवाल रह जाता होगा। इनकेस अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल होता है तो आप पूछ सकते हो। और इसके साथ अभी बात करते हैं, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आपका मतलब 7th सेमेस्टर अभी चल रहा है और 8th सेमेस्टर जो है वो आपका जनवरी या मार्च वगैरह से वहाँ से स्टार्ट होगा, और आपको डिग्री जो है वो जून या जुलाई में मिल जाती है, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, आप एलिजिबल हो। होप सर्टिफिकेट की बिना पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपने प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है, उसमें आपने ये लिखना है कि भाई हम जो है वो नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो हमें जो है वो एक्सेप्टेंस चाहिए, हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। प्रोफेसर अगर एग्री हो जाता है, आपको एक्सेप्टेंस दे देता है, तो आपने जाके फॉर्म फिल करना है यूनिवर्सिटी का और CSC का।
तो फॉर्म फिल करने के दौरान आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उसमें फिर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो लेटेस्ट आपकी जो 7th या 8th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड करनी है। और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ग्रेजुएशन मतलब प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, इसमें लिखा होता है कि भाई ये बंदा जो है वो एक्सपेक्टेड जो है वो फ़लाँ डेट को ग्रेजुएट हो रहा है, तो उस पर फिर आपकी एडमिशन हो जाती है। इनकेस अगर यूनिवर्सिटी बोलती है कि भाई हमें जो है वो आप डिग्री दे दें जून में या मई में, आपको ईमेल आती है तो उस टाइम पे आपको डिग्री मिल जाती है, आप उनको सेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ जब आप यहाँ पे आते हो, चाइना पहुँच जाते हो, तो आपने जाके यूनिवर्सिटी को वो डिग्री दिखानी पड़ती है अपनी ओरिजिनल। अगर आप नहीं दिखाते तो शायद आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है उस वक्त। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपकी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर और आपकी जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो, और 2 आपको प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आपने पहले पढ़ा है वहाँ से किसी भी 2 एसोसिएटिव प्रोफेसर या प्रोफेसर से जो है वो आपने रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं 2। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस प्रोफेसर का आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो। मेडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, उसका सैंपल आपको वहाँ पे मिल जाता है गूगल पे, या उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है। इसके साथ साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो ये कुछ चंद जो है वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने स्टडी प्लान बनाना है अपना। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। तो उनका फॉर्मेट और उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको गूगल पे मिल जाती हैं, या आप चैट जीपीटी की मदद लेके आप लिख सकते हो अपना। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी से आप जो है वो एज इट इज़ उठा के आपने जो है वो भेजना है। इस तरह काफ़ी मसाइल हुए हैं और काफ़ी लोग इस तरह पकड़े गए हैं, उनकी एडमिशन वगैरह फिर जो है ना वो कैंसिल हो जाती है, या फिर जो उनको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस दे रहा भी होता है ना, वो ये चीज़ देख के फिर वो नहीं देता। तो आपने मस्ट चेंजेस करनी है, प्लेजरिज्म ज़रूर चेक करना है। और इवन के जो आप प्रोफेसर को ईमेल भी करते हो ना, काफ़ी प्रोफेसर पता है क्या करते हैं, वो आपकी ईमेल उठा के प्लेजरिज्म चेक करते हैं कि इसने जो ईमेल लिखी है वो खुद लिखी है या कहीं से कॉपी की है। तो ऐसे काफ़ी स्क्रीनशॉट्स वगैरह आए हैं मेरे पास, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। और इसके साथ साथ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो मेजर होता है आपका वो चाइनीज़ स्टार्ट में होता है। तो चाइनीज़ स्टार्ट के लिए ये होता है कि आपको HSK 4 या 3 जो है ना पास करना है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि आप फर्स्ट ईयर में आके यहाँ पे पास करें, काफ़ी बोलती हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो है ना ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिनके पास ऑलरेडी है तो उनके स्कॉलरशिप जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ये भी बोलती हैं कि आपने जो है वो हमें इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट देना है, वो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ये होता है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में जो है वो इंग्लिश में जो है वो कोर्सेज पढ़े हैं तो आप वो उनको प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन नहीं तो फिर आपको जो है ना वो आइल्स देना होता है। अगर मिसाल के तौर पे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिंगवा यूनिवर्सिटी या पेकिंग वगैरह, तो वो आपसे आइल्स मांगती हैं, मतलब 6.5 या 6 वो आपसे मांगती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको देख लेना है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो शुरू होती है 400 से लेके 800 तक। काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, लेकिन चंद ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एप्लीकेशन फ़ी होती है। फिर वो 400, 500, 600, 800 तक, मतलब मुख्तलिफ वो यूनिवर्सिटीज़ की जो कैटेगरीज़ है या लेवल के हिसाब से वो एप्लीकेशन फ़ी वो लेते हैं आपसे। तो अगर आप चाहते हो कि आप बगैर एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास जो है पैसे हैं आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हो। आपका जो है वो माइंड बना हुआ है कि भाई मुझे फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, फ़लाँ तो उनकी एप्लीकेशन फ़ी है, तो आप एप्लीकेशन फ़ी जमा करा के आप कर सकते हो। तो ये थी मेन इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके बाद जो है वो आपके मन में जो भी सवाल आते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आंसर किए हुए हैं अपनी वीडियोस में तो वो ना पूछें, ठीक है। बाकी आपके जो हैं क्वेश्चंस तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं आप जो है वो मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं स्कॉलरशिप के हवाले से वो भी एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी चीज़ें मैंने उनमें भी कवर की हुई हैं, तो अगर आपको वहाँ पे आंसर नहीं मिलता अपने क्वेश्चंस का तो फिर आप वो पूछ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप चाइना के लिए स्कॉलरशिप हासिल करने चाहते हो, अगर आप चाइना में आके स्टडी करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हुई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।